आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वैसे आप जानते होंगे, मगर मैं याद दिला दूँ। ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, उस पर आप तुलना करना थोड़ा सा। तो मैं बता ये रहा था कि नदी किनारे एक साधु तपस्या कर रहे थे। उसी बीच एक चूहिया दौड़ते दौड़ते उधर आई, बोली, महात्मा जी मुझको बचा लो बचा लो। महात्मा जी बोले, क्या बात हो गया? बोले, मेरे को बिल्ली काटने के लिए दौड़ा रही है, तो मुझको बचा लीजिए। कैसे बचेगी? तो मुझे बिल्ली बना दो। महात्मा जी ने मंत्र मार के उसको बिल्ली बना दिया। फिर वो बिल्ली बन के घूमते रही। थोड़ी देर बाद फिर आ गई, बोले, महात्मा जी मेरे को कुत्ता दौड़ा रहा है, मुझको आप कुत्ता बना दीजिए। महात्मा जी ने कुत्ता बना दिया। कुत्ता बना दिया और कुत्ता बन के बाहर घूम रहा था। चूँकि नदी किनारे था और जंगल इलाका था। एक शेर आ गया। शेर कुत्ता को दौड़ाने लगा। तो कुत्ता आया, बोले, महात्मा जी मुझको शेर बना दो, मुझको शेर दौड़ा रहा है। शेर बना दिए उसको। अब वो जंगल में था, अब उसको जब खाना वाना नहीं मिला तो आ कर के वो साधु महात्मा के ऊपर भी पंजा मारने लगा। साधु महात्मा को ही खाने की कोशिश करने लगा। तब महात्मा जी ने फिर मंत्र मारा, वो जस के तस चूहिया हो गई। आप समझ गए ना? जनता जो है साधु है, और कौन कौन आपके पास आ करके क्या क्या बनना चाहे, किस किस पद के लिए, ये आप जानते हो। आज वो आपके लिए कैसे दौड़ रहा है, महसूस किया आपने ना 2.5 साल में। उसके पहले 15 साल भी महसूस कर चुके हो आप। तो मैं आपको बता ये रहा था कि आज हमारे देश में जनवरी तक इतना अच्छा माहौल हिंदू राष्ट्र का, हिंदूवाद का था, वो अचानक कैसे गायब हो गया? एकता की बात हो रही थी, हिंदू एकता की। सब हिंदू हैं, ठीक है, अपने अपने संप्रदाय में हैं, जो जहाँ हैं वहाँ माने, मगर कुल मिला के हम हिंदू हैं, ये वाली बात चल रही थी। ये अचानक ये आवाज़ कैसे कहाँ चला गया, शांत कैसे हो गया? इसमें थोड़ा सा आप मनन करिए। मैंने भी मनन किया है, तो मुझको पता ये लगा कि मैं तो सोच रहा था कि मोदी जी के आस्तीन में सांप है, जो देश को डस रहा है, मोदी जी को डस रहा है, जनता को डस रहा है। मगर ये तो भाजपा के आस्तीन में सांप ही सांप दिख रहे हैं मेरे को। आज जो यूजीसी का कानून बनाया गया ना, जिसमें सिर्फ एक वर्ग को ही अपराधी घोषित कर दिया गया, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को। यूजीसी मतलब यह है कि कॉलेजों में, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक कानून बनाना। आज हम सब हिल मिल के पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। व्यक्तिगत कुछ छोटा बूढ़ा होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो भाजपा के आस्तीन में सांप हैं, उन्होंने ऐसा कानून किसके कहने से बनाया? ये उनसे पूछे, जहाँ का सांसद, चाहे वो रायपुर का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो। मैं वहाँ की जनता से निवेदन करते हैं कि उनसे पूछो कि तुम किसके कहने से इस कानून को बनाए हो, जो सिर्फ एक ही जाति को, एक ही वर्ण को
हम तो सवर्ण मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनिया ही नहीं होता। सवर्ण मतलब मेरे मुताबिक तो जो अच्छा कर्म करता है वो सवर्ण है, मैं उसको सवर्ण मानता हूँ। मगर ये सरकार जो है, चाहे मैं पहले बोल चुका हूँ, ये नकली सरकार, नकली अंग्रेज, चाहे वो कांग्रेस शासन रहा हो चाहे भाजपा का है, ये नकली अंग्रेज है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ देश में फूट डाल के राज किया ना, वैसे हमारे ये लोग जाति में बांट करके हम अब राज करना चाहते हैं। तो हमको सतर्क रहना है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद पैदा किया है। ब्राह्मण अगर जातिवाद पैदा करता होता तो जातिवाद का सर्टिफिकेट ब्राह्मण नहीं देता, सरकार क्यों देती है? ये हमारे बीच में फ्रिक्शन डाल रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों चाहे भाजपा के नेता हों। पहले कांग्रेस ने डाला स्टार्ट, शुरुआत तो ही किया है, उसके बाद ये भाजपा जब भी सरकार आई इसने भी अपना साथ ऐसा किया। तब हिंदूवाद की बात करता है, एकता अखंडता की बात करता है। थोड़ा गंभीरता से सोचिए, आप किसी पार्टी में रहे, कहीं भी रहिए, आपका अहित न हो ऐसा सोचिए। और जो मैं बोल रहा था ना कि तीसरी पार्टी की ज़रूरत है, ये कांग्रेस और भाजपा वाले जान चुके हैं, अरे एक बार उसको देगा एक बार हमको देगा। अब सतर्क होना है इन लड़वाने वालों से। तो ये जो यूजीसी कानून क्यों लाया गया, ये बहुत, जैसे क्या है, अभी आप देखते होंगे कि उसमें आपके बहुत से पेपरों में पढ़ रहे हो आप कि नकली दरोगा बन के, नकली ट्रैफिक पुलिस बन के लोग चालान कर रहे हैं, पैसा कमा रहे। कोई कलेक्टर बन के कर रहा है, कोई सीबीआई का अधिकारी बन जा रहा है, कोई ईडी का बन जा रहा है। उसी प्रकार से राजनीति में नकली चाणक्य बन गए हैं। चाणक्य जो है कभी वो राजा बनना नहीं चाहा, उसने देखा कौन राजा अन्याय अत्याचारी भ्रष्टाचारी है, उसको उसने पलटने का कोशिश किया और दूसरा राजा खड़ा किया। मगर राजनीति में ऐसा एक चाणक्य है जो कहते हैं लोग ना, मैं नहीं मानता। चाणक्य वो है जो पद न चाहे और अच्छे व्यक्ति को सामने लाए। तो ये पिछले चुनाव से, पिछले लोकसभा चुनाव से वो जो चाणक्य है ना, अपने आज बताइए 400 का नारा दिया उसने, 400 पार, इस बार 400 पार। और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जिसको जनता पसंद नहीं कर रही थी। अब आज भाजपा की स्थिति ये हो गई कि पूर्ण बहुमत से पहले आई 2 चुनाव में, इस बार उसमें भी नहीं आई। ये चाहते हैं कि घटिया वहाँ हम देंगे उम्मीदवार, उसको जनता जितवा के लाए, और नहीं जितवा के लाता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री जवाबदार है। जैसे योगी, आज देश में आप भी जान रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता जो कह रही मैं उसको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति भाजपा का नेता मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसको जनता देश की नहीं चाहती। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है, उसको देश की जनता बनाना चाहती है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। तो आपने देखा ना, लोकसभा चुनाव में जब हार हो गया वहाँ 40-50 सांसदों का, तो उसको हटाने के लिए कितना कोशिश किया गया योगी जी को, तुम्हारे कारण हारा है। अरे योगी ने तो पहले मना कर दिया था कि 50 सांसद बदल दो, इनको मत दो टिकट, ये जीतेंगे नहीं। उसकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि उसको जान मालूम था कि देश में इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कार्य देख करके जनता पसंद करती है। मैं हम तो योगी जी को जानते नहीं, न गांव की जनता जानती, कहीं देश भर की, मगर उसकी कार्य गतिविधि शैली को देख करके लोग जानते चले गए। अब इसलिए आज माहौल पूरा देश में बन गया है। अगर भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि भाजपा नेत नाबूद हो जाए तो हो जाएगा इस चुनाव में, ये गारंटी है। न केंद्र में डबल इंजन रहेगी न ट्रिपल इंजन रहेगी, अगर यूजीसी कानून में संशोधन नहीं किया गया तो। और मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहता हूं कि योगी जी, आपने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। आज भाजपा के लोग हमको आपस में बांट रहे हैं। आप पार्टी इस्तीफा दे करके बाहर आइए और देश के नेतृत्व संभालिए। अगला 29 में एक पार्टी अलग से खड़ा करिए, पूरा देश की जनता आपके साथ है।
आपके सिवा देश की जनता कोई नहीं बचा सकता। मोदी जी पर हमको विश्वास है और था, मगर 29 में वो रिटायर होने वाले हैं और दूसरा बनने की तैयारी में है। और आज हर प्रांत में भाजपा जहाँ जहाँ सरकार है ना, वहाँ गुटबाजी इतना अधिक हो गया कि लूट खसोट हो रहा है। वो ये चाह रहा है कि हम, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता तो मत बनूं, मगर देश में भाजपा नष्ट हो जाए, वो इस तैयारी में है। तो हिंदुत्व को ख़त्म करने वाला है योगी जी, इसलिए आप छोड़िए भाजपा। अभी साल भर समय है, नया पार्टी बनाइए, पद आपको तो कुछ चाहिए नहीं। आप तो देश की जनता के सेवा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जनता के दिल में भगवान है। तो आप बाहर आइए, ये मैं मांग खुल करके कर रहा हूँ, नहीं तो हमारा देश और गर्त में चला जाएगा। ये नकली चाणक्य जो बन करके घूम रहा है अपने कुर्सी पाने के लिए, आज पूरे देश को आसान कर दिया। आज 8 मार्च है, पूरे देश के सवर्ण भाई दिल्ली में आंदोलन करने वाले थे। रामलीला मैदान में जंतर मंतर में परमिशन ले लिए थे, वहाँ उसने पुलिस लगा दिया। हमारे नेताओं को घर में ही हाउस अरेस्ट करवा दिया। बाहर से जो लोग जा रहे हैं उसको दिल्ली से बाहर गाड़ी रुकवा दिया। रामलीला मैदान कुछ पहुँचे, जंतर मंतर पहुँचे, वहाँ पुलिस लगवा दिया। हमने क्या अपराध किया है? पहले भी हर प्रांतों में आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, सिर्फ बात बताया गया। और नहीं तो हम, अगर तुम में इतने दम है, हमको प्रदर्शन नहीं करने दोगे तो तुम वोट मत डालने के लिए भी व्यवस्था करो ना। अभी झारखंड में चुनाव हुआ ना, नगर पालिका, नगर निगम का, नगर पंचायतों का, क्या हुआ? बर्बाद हो गए। किसने किया बर्बाद? उन्हीं लोगों ने किया जिसके विरुद्ध तुमने कानून बनवाया है। और मैं तो यूजीसी मेंबर जो है, या शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी ब्राह्मण ठाकुर, जो यूजीसी में मेंबर हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो खुलेआम बताएं कि किसके दबाव में आकर के ये प्रस्ताव उन्होंने लाया कि हमारे आने वाले पीढ़ी के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो सके। किसके दबाव में लाया? आज देश अशांत हो गया। योगी जी, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, आप छोड़िए भाजपा, बाहर आइए। आज देश में तीसरी शक्ति की आवश्यकता है, प्रदेश से लेकर के देश में। यहाँ लूटम लूट। किसान मजदूर साथियों, मैंने आपको एक याद दिलाया है ना, मैं कोई बनाया नहीं हूँ, आप भी सुन चुके हो कि मैंने अब कहानी बताया है कि शेर बना दिया आपने, आज वही आपको खाने को दौड़ रहा है। इतना याद रखना। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।